हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्य मैथ्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज फिर हम कल की तरह आज भी प्रेजेंट है आप लोगों के बीच। जी हाँ, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपने समय सीमा के साथ क्लास के साथ जुड़ा कीजिए, ताकि जो भी पॉइंट्स बताया जाए वो पॉइंट का फायदा आप उठाइए, आप उठा पाए आसानी से। आप लोगों से हमारा कहना है, ये जो टॉपिक चल रहा है अभी, निर्देशांक ज्यामिति का एक क्लास हो चुका है, आज ये दूसरी क्लास होगा। समझ लीजिए तीसरी क्लास है। क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था, निर्देशांक के बारे में कुछ बातें बताई गई थी बहुत सारी। वो सभी पॉइंट होने के बाद अब जो जानना है हम लोगों को, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एक क्लास ऑब्जेक्टिव का हम दे चुके हैं। अब जो क्वेश्चन होगा और उससे हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। जी हाँ, यदि हमारे इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े हैं तो एक बार सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी विद्यार्थियों के पास प्रेजेंट हो। और इस तरह से बताया जाता है, शायद कोई चैनल पे बताया जाता होगा इस तरह से। एक एक क्वेश्चन सिखाने का गारंटी देते हैं मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन सिखाने का गारंटी देते हैं। और यह कोशिश हमारा बरकरार है आप लोगों के लिए, और आप ही लोग के लिए हम यह संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये आप लोग बरकरार रखिए समय सीमा को, और समय सीमा के साथ जुड़ा कीजिए, और इसका फायदा भी आप लोग उठाया कीजिए। जी हाँ, तो शेयर करना ना भूलें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हाँ, तो आप लोगों के बीच अब हम फर्स्ट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो ठीक है, जवाब देने के लिए रहिएगा तैयार। बहुत बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस कराया जाएगा आज, ऊंचे लेवल का क्वेश्चंस कराया जाएगा, तो तैयार रहिए जवाब देने के लिए। जी हाँ, जी हाँ, तो ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग समझ बूझ के साथ, अपने मिजाज के साथ जवाब दीजिए। बहुत बेस्ट और परफेक्ट क्वेश्चंस है मेरे भाई, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो संभल कर सोच कर जवाब दिए। कहता है क्या सवाल, कहता वाई एच से बिंदु 3 5 की दूरी होगी, यानी क्या डिस्टेंस होगा, कौन सी एच की बात कर रहा है, वाई एच की। ऑप्शन ए कहता है 5 2 3 4। फटाफट दीजिए जवाब, आपके लिए कुछ वेट किया जाएगा। 15 सेकंड यानी 15 सेकंड का समय के साथ। जी फटाफट दीजिए जवाब, घबराइएगा नहीं। अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम बताएंगे जरूर, ऐसी और कोई बात नहीं है। जी हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अजनबी क्वेश्चन है, नई क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी अभी तक पढ़े नहीं। तो समझिएगा कैसे दूर की बात कहा जाता है, देखिएगा ध्यान से और समझिएगा ध्यान से। जैसे कि कहा जाए, ये वाई एक्सिस है, ये क्या एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। बताइए, मान लिया जाए दिया गया 3 और 5 की बिंदु, ये वाई है, नीचे वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये नहीं कह रहा। समझिएगा इस पॉइंट को अच्छे से। कहता है क्या, ये 3 5 दिया गया, यानी कि एक्स है और वाई, एक्स का मान 3 है, वाई का मान क्या, 5 है। ये समझ रहे हैं आप। देखिए वाई 5 इसी रेखा पर नहीं आएगा, वो भी पॉजिटिव। मान लिया जाए 5 यहाँ आया, ठीक है, 5 यहाँ आया, तो वाई एच से दूर है। कहता है वाई एच से बिंदु दूर है, बिंदु इतना इतना की दूरी होगी। वाई एच से कितना दूरी होगी, तो बताइए। वाई एच से मान लीजिए इतना आया, तो इतना 3 यहाँ आएगा एक्स एच का। वही ये 5 है मेरे भाई, ये 5 है, तो एक्स एच वाला क्या, ये 3 कहाँ आएगा, इतना दूर पर, कितना डिस्टेंस पे है, तो 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा आंसर, आंसर से आपका सी नंबर होगा। क्या ये बात समझे, बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन था। ऐसी क्वेश्चन में दिक्कत और देर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो समझ गए सभी को। लाइक करो मेरे भाई, इतना बेस्ट क्वेश्चन से बताया गया आपके बीच। क्लास को शेयर करिए, ताकि आप लोगों के साथ और भी लोग जुड़े, तो बनाने में, सोल्व करने में और भी मजा आएगा। जी हाँ, लेकर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंतजार करिएगा आप लोग। ये सेम कैटेगरी का क्वेश्चन से, देखिए कहता है क्या, 2 नंबर सवाल कहता है एक्स से एच से बिंदु 3 और 2 की दूरी है, यानी एक्स से एच से क्या डिस्टेंस होगी, बताइए। ऑप्शन ए 2 कहता है, बी 3 कहता है, ऑप्शन सी 5 कहता है, ऑप्शन डी 4। फटाफट जवाब दीजिए, इसमें कोई सुनवाई नहीं, 10 सेकंड का समय है, इसमें कोई सुनवाई नहीं होगा मेरे भाई। जो कहे उसको छोड़कर उसके बाद वाला वही आंसर होगा आपका, बिल्कुल सेम। इससे पहले हमने करा रखा, सेम क्वेश्चंस है आपके लिए, ताकि आपको, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है ना। इसके लिए हमने दे रखा। क्या कहता है, एक्स एच, एक्स एच पर क्या होगा, 3, वाई दूर होगा, एक्स से एच से बिंदु
बिंदु इतना इतना की दूरी, क्या दूरी होगी एक से से? अरे भाई एक से क्या दूरी होगी? 2। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आंसर? ऑप्शन नंबर 2। ये टेस्ट है, ये टेस्ट दीजिए और आप बताइए कितने नंबर सही बना रहे हैं आप। कि हाँ, ये 2 क्वेश्चन की समाप्ति थर्ड क्वेश्चन से लेकर आते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन भी बेस्ट होगा, देखिए ध्यान से। जी जवाब दीजिए, ये भी परफेक्ट और बेस्ट क्वेश्चन कहता है क्या? 3 नंबर सवाल कहता है एक से अक्ष पर कोटि का मान होगा। बहुत नंबर 1 सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, घुमावदार सवाल है, समझ समझ कर जवाब। कहता है क्या x से अक्ष पर कोटि का मान होगा, यानी क्या होगा कोटि का मान, बताइए। ऑप्शन ए कहता है 1, 2 या फिर 0 या फिर डी यानी 4। फटाफट जवाब दीजिए, मात्र 15 सेकंड का समय आपको सोचने का, आप लोगों को समझने का इस क्वेश्चन के प्रति। जी जवाब दीजिएगा जरूर, बहुत बेस्ट और बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। जी हाँ, वेरी गुड, समझिएगा। चलो देख ध्यान से भाई, क्या कहता, आपको नहीं मालूम है क्या कहता? x से अक्ष पर, तो x से तो x से होता है, y क्या होता है? 0 होता है। ये नहीं मानते हैं आप क्या? होता है ना, तो यही ना होगा कोटि, y का मान ही तो कोटि ना होगा। तो क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा 0। क्या आप जानते हो x से अक्ष पर y कुछ भी नहीं है तो क्या है? तो 0 है। ये आपको जानना था। कितना सटीक और कितना नॉर्मल सा सवाल था। देखने में तो बड़ा हार्ड लगा होगा, दहशत उत्पन्न हो गया होगा, नहीं वैसा होना चाहिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन का इंतजार करिए, लेकर आते हैं आपके बीच। देखो परफेक्ट परफेक्ट क्वेश्चंस कराया जा रहा है आपके बीच। जी ये सवाल का जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। कहता है क्या? सवाल नंबर 4 कहता है मूल बिंदु से P के बीच की दूरी होगा। ऑप्शन ए कहता है 13, बी कहता है 2√3, सी कहता है √11, ऑप्शन डी कहता है नॉन ऑफ दिस। समझ कर जवाब लगाइए फटाफट, इंतजार करते हैं हम आपका। जी फटाफट लगाइए जवाब, सोच समझ कर बताइए। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो भाई, आपका परफॉर्मेंस बेहतर है, एकदम बेहतर। कल भी हम एक सवाल को बता रखे, लेकिन पर लिखा हुआ था कुछ और स्टाइल में, आज का सिस्टम कुछ और है। कहता है क्या? मूल बिंदु से इतना के बीच की दूरी, कहता है यानी मूल बिंदु कहा जाए, यानी कि मान लीजिए ओ है, इसका नाम 0, 0। मूल बिंदु का मान तो 0 होता है। बताइए यार, बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक ही मान लिया जाए दूरी, क्या पी कहता है 2 और 3। बीच की दूरी, आपको मूल बिंदु वाला फॉर्मूला बताए थे क्या? PQ दूरी निकालना हो तो क्या ये तो 0, 0 हो जाएगा। इसका x1 x प्लस वाई यानी x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस वाई क्या 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 13। बताइए √13 कहीं पे है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हुआ। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही, बिल्कुल राइट आंसर हुआ। ठीक है, लेकर आते हैं आगे का सवाल, इंतजार करिए हमारा। जी हाँ, बेस्ट क्वेश्चन ही रहेगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए किसी से भी, क्योंकि बहुत काफी कॉमन क्वेश्चन है। कहता है क्या? -4 3 किस चतुर्थांश में है, यानी कौन से चतुर्थांश में है? ये -4 और 3 है, जो कि ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट है, ऑप्शन बी कहता है सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। फटाफट दीजिए जवाब, कौन सी होगा? फटाफट दीजिए जवाब, इंतजार कर रहे हैं आपका। चलिए ठीक है भाई, मेरे भाई, ठीक है, वेरी गुड। क्या कह रहा है देखिए, -4 और 3। देखो जो नहीं जानते हो सीखने का कोशिश करिए, क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए पहले क्या है माइनस, बाद में फिर क्या कुछ नहीं तो क्या प्लस है, तो माइनस प्लस किस में आया? पहले माइनस, तो पहले माइनस आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन डी आपका होगा आंसर। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर। ठीक है, बात करते हैं आगे की क्वेश्चन का। तो जवाब दीजिएगा, आप लोग तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए।
जी हाँ, इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। ये बेहतरीन सवाल है, समझ समझ कर जवाब दीजिए। कहता है क्या, देखिए, बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक होगा। यानी उसकी दोनों को रेखाखंड जो मिलाएगा रेखा को, उसका बीचों बीच जो है बिंदु, उसका नियामक क्या होगा? ये चार ऑप्शन बताइए फटाफट, आंसर क्या होने वाला है। तो इंतजार कर रहे हैं हम आप लोगों का। चलिए ठीक है। जी हाँ, हो गया आपका जवाब। इसमें हम समय दे रहे हैं विशेष भाई कि इसका इसका जवाब सोच और समझ कर दिया कीजिएगा आप लोग। जी बिल्कुल। तो हम लेकर आते हैं आपके बीच इसका जवाब क्या होगा। चलो ठीक है, आया आपका आंसर। चलो देखिएगा क्या जवाब। सीधे सीधे कहता है, ये बिंदु और ये बिंदु की बात देखिए, समझिएगा ध्यान से। यह बिंदु का नाम क्या है? क्यू। क्यू कितना दिया गया? -6, -4। ये पी दिया गया, पी का नाम है -2 और 8 ये दिया गया। कहता है यह रेखाखंड को मिलाने वाली, मान लिया जाए यहाँ एक मध्य बिंदु है, इसका नाम क्या है? आर नाम दे देते हैं। क्या इसका नाम? एक्स है और वाई दे देते हैं। यही बिंदु ने कह रहा निकालने के लिए, और कुछ नहीं, यही बिंदु को ज्ञात करने के लिए कहता है। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु की बात आती है तो आपको हम फॉर्मूला बता रखे हैं। मध्य बिंदु एक्स के लिए यदि एक्स ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2। पता है x1 ये वाला हो जाएगा क्या है? -2 प्लस x2 क्या हो जाएगा? इसका वाला क्या है? -6 बटा क्या है? तो 2 है भाई। क्या है? बटा 2। 2 से ये कटेगा, -1 मरते में। 2 से ये कटेगा, -3 मरते में। तो बताइए, -1 और -3 क्या हो जाएगा? -4। एक ठो मिल गया। बात करते हैं आगे का y के लिए। y के लिए वही फॉर्मूला होगा, y1 प्लस y2। कोई सोचना नहीं, एकदम बेफिक्र होकर लगाइए फॉर्मूला। बटा 2। बताइए y1 क्या हो जाएगा? यहाँ 8 दिख रहा है। बताइए प्लस y2 क्या हो जाएगा? -4 है। बताइए बटा 2। तो 2 चौके 8, फिर क्या? 2 दूना 4, बताइए 4 है। -2 है, घट कर क्या आएगा? 2। यानी घट कर क्या आएगा? तो -4 और 2 देखिए कहीं पर मिल रहा, तो ऑप्शन बी आया। क्या आया? ऑप्शन बी। अगर नहीं समझ पा रहे हो इस चीज को, तो थोड़ा सा बैक आकर के देखिएगा, क्लास खत्म होने के बाद बैक आकर देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। VVI क्वेश्चंस है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। VVI क्वेश्चंस है, इसका जवाब आप लोग कभी मत भूलिएगा। आप लोग जवाब देने का जरूर कोशिश करना। ये पूछा जाए तो अगर जवाब में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता रखा। लाते हैं आगे की क्वेश्चन, ठीक है, लाते हैं आगे का क्वेश्चन। तो जवाब देने के लिए रहिएगा तैयार आप लोग, ठीक। जी बिल्कुल, वेरी गुड। जी सवाल नंबर 7 का आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, आपका हम करेंगे इंतजार। जी फटाफट जवाब दीजिए सवाल नंबर 7 का। जी बिल्कुल। जी हाँ, फटाफट दीजिए जवाब। जी हाँ, तो इसका जवाब क्या है भाई? जवाब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो एक सवाल कराए हैं आपको, उसमें आपको हम बताए थे कैसे क्या करना है। इसमें करना बिल्कुल आसान है आपके लिए, ठीक है। तो इसका जवाब हमें आपसे ही चाहिए।
जी हाँ, जी हाँ मेरे भाई, तो देखिए आपका जवाब क्या होने वाला है। मिलाइएगा आंसर क्या आपका। देखो ये बताए थे हम आपको कि आप मैच कराइए, कितने सही का आप जवाब दिए, कितना आपका जवाब गलत हुआ था। तो देखिए ध्यान से क्या कहा गया। पी बिंदु की बात, क्यू बिंदु की बात, यानी यहाँ यानी 5 7 है। ये क्या है भाई, पी 3 और माइनस का 3 है। यह बिंदु को मान लेते हैं x और y, जो कि क्या आर, चलो भाई आर मान। x से बराबर क्या हो जाएगा, इसका x से 1 प्लस x से 2, x से 1 क्या 3 प्लस x से 2 क्या 5 बटा क्या 2, 5 3 8 बटा 2, यानी 4 मरतबे में कट जाएगा, 4 आएगा x का मान। y की बात कहा जाए तो x y1 क्या माइनस का 3 प्लस y2 क्या 7/2। बताइए घट कर क्या बचेगा, 4/2, यानी 2 दूना 4, यानी कि 2 आया। यानी 4 और 2 आपका कौन सी ऑप्शन से, ऑप्शन सी। कितना लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आया होगा जरूर ये क्वेश्चन में, ठीक ना। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये सभी क्वेश्चन को अपने माइंड में रखिएगा आप लोग, चुकिएगा मत कभी, ठीक है। बात करते हैं आगे की सवाल का। जी हाँ, दूरी सूत्र से आपका आया क्वेश्चन नंबर 8, कहता है क्या बिंदु P इतना है और Q इतना है के बीच का दूरी कहता है ज्ञात करने। तो ऑप्शन ए कहता है 12√2, फिर कहता है 10, फिर कहता है 5/2, डी कहता है नॉन ऑफ दी। जवाब दीजिए आप लोग सोचकर समझकर। जी हाँ, इसका जवाब, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जी हाँ, तो देखिएगा इसका जवाब क्या होता है, आपके बीच इसका जवाब हम देते हैं, आप लोग आंसर को मैच कराइएगा, मिलाइएगा। कहता है क्या, पी और क्यू के बीच की दूरी की बात कहा जाए तो देखिएगा ध्यान से, पी क्या है भाई, ये पी बिंदु है, 3 और 7, इसको हम आपको सिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। क्यू क्या है भाई, -5 और 1, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये डिस्टेंस है ना, ये दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। बताइए ये जो होता है x से 1 होता है, ये जो होता है y1 होता है। बताइए ये जो होता है x से 2 मानते हैं, इसे क्या मानते हैं, y2 मानते हैं हम लोग, क्या x से 2 और y2 मानते हैं, इस तरह से मानते हैं। जरा बताइए हो गया, कोई बात है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं क्या कि P और Q के बीच का डिस्टेंस यानी PQ दूरी को ज्ञात करना है। तो क्या फॉर्मूला लगता है, बताइए। मालूम है आपको, x से 1 माइनस x से 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। बताइए x से 1 क्या है आपका, x से 1 आपका 3 है, माइनस क्या x से 2 क्या है आपका, -5 है। बताइए इसका होल स्क्वायर, बताइए प्लस फिर y1 क्या है आपका 7 है, माइनस y2 क्या है 1 है, इसका स्क्वायर। जरा देखिए समझिएगा, 3 है, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया ना, प्लस 7 में से 1 घटा 6 का स्क्वायर। जरा बताइएगा रूट के अंदर ही है क्या, देखिए 3 5 8 का होल स्क्वायर प्लस क्या 6 का स्क्वायर। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, अब क्या 8 का 64 अठी अठी 64 प्लस 6 का 36, क्या हो जाएगा 100, 100 का क्या निकलेगा आपका 10 निकलेगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी आपका हुआ आंसर। क्या ये बात समझे, क्या ये बात समझे, बताइए फटाफट। जी हाँ, ठीक, ये बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से। बात करते हैं अब हम आगे की सवाल का, तो तैयार रहिएगा आप लोग आगे की सवाल का जवाब देने के लिए। जी हाँ,
जी, ये है आपका सवाल नंबर 9 कहता है क्या? 8 माइनस 7 का भुज होगा यानी कौन भुज कहलाएगा इसमें आपको डिसाइड करना और जवाब देना। जो कि मान आपका दिया गया ऑप्शन ए कहता है -7 ऑप्शन बी कहता है 8 ऑप्शन सी कहता है 1 ऑप्शन डी कहता है नॉन ऑफ दिस कौन सा होगा आप लोग डिसाइड करिए और जवाब दीजिए। इसमें ज़्यादा समय हम विशेष नहीं देने वाले हैं आपको। क्या बात है! वेरी गुड। वाह! चलो ठीक है, वेरी गुड। जी हाँ, चलिए बहुत लाजवाब। अरे भाई ये सब क्वेश्चन से में भी कोई जान है, ऐसे ही मिल जाएगा एक नंबर झटके में, अब कोई परेशानी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ठीक है देखिएगा आंसर से क्या है आपका, तो देखिएगा आंसर आपका जो है कहता है क्या 8 और -7 का भुज, भुज की बात कर रहा 8 है और क्या माइनस का 7 है बताइएगा। आपको बताया गया होगा कि x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है और x जो होता है वो क्या कहलाता है भुज कहलाता है, y क्या कहलाता है कोटि कहलाता है, समझे कि नहीं y क्या कहलाता है कोटि कहलाता है। तो बताइए भुज कौन होगा x से वाला मान, तो x से कौन 8 तो ऑप्शन बी। क्या समझे ऑप्शन बी होगा और कुछ भी नहीं कहिए ऑप्शन बी ही होगा, इतना आप जान लीजिए। क्या समझे ये बात या फिर नहीं समझे? समझे ये बात? चलिए ठीक है वेरी गुड, तो आगे के सवाल के लिए रहिएगा तैयार। जी बताइए इसका जवाब, ये नहीं बताओगे तो कुछ भी नहीं बता पाओगे। कहता है क्या 9 9 का कोटि होगा यानी क्या होगा कोटि, ये जवाब दीजिए। ऑप्शन ए कहता है 18 ऑप्शन बी कहता है 9 ऑप्शन सी कहता है 0 और नन ऑफ दिस। फटाफट बताइए सोच कर समझ कर, कंफ्यूज मत हो जाइएगा इस सवाल में। जी वेरी गुड। जवाब में कोई कमी नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होइएगा बता देते हैं ध्यान से। दे दिया गया क्या 9 और 9 कोटि कौन होगा? अरे भाई भुज भी 9 हो रहा कोटि भी 9 तो सीधे 9 लगा दीजिए ना, ऑप्शन बी 9 होगा। ये नहीं कि जोड़ देना दोनों को 18, ये नहीं कि घटा देना ऐसा कुछ नहीं। जो ये दो में कोई भी हो लेकिन एक जैसा हो तो दो में कोई एक हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे के सवाल का, वो बेस्ट सवाल रहेगा। जी सवाल नंबर 11 का जवाब दीजिएगा सोचकर समझकर, काफी बेहतरीन है। कहता है क्या कि एक्स अक्ष वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है। ऑप्शन ए कहता है निर्देशांक कहा जाता है, ऑप्शन बी कहता है मूल बिंदु कहा जाता है, ऑप्शन सी कहता है निर्देशांक अक्ष कहा जाता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फटाफट बताइए सोच कर समझ कर, इसके लिए आपके बीच 20 सेकंड का समय है। जी 20 सेकंड का समय है आपके बीच, जवाब दीजिए फटाफट। जी हाँ 20 सेकंड का समय है आपके बीच, जवाब दीजिए आप लोग इसका। चलिए ठीक है भाई, आप जान लीजिए देखिए ध्यान से।
एक्स एच वाई एच। प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है इसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। इतना याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका आया आंसर। क्या आया आंसर? ऑप्शन बी। समझे बात या फिर नहीं? क्या ये बात समझे आप लोग या फिर नहीं समझे, तो ये बताइए ध्यान से। चलिए, इसके बाद का सवाल को आप लोग देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल होगा। इसके बाद का भी जो होगा सर, मस्ट बेस्ट क्वेश्चन जिसको कहा जाता है वही होगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को और जवाब देने में समर्थ हुई। कहता है क्या? एक से अच से दूर बिंदु को कहा जाता है, यानी एक से अच से जो दूर होता है वो बिंदु, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है आलेख कहा जाता है जी। ऑप्शन बी कहता है भुज कहा जाता है। ऑप्शन सी कहता है कोटि, या फिर ऑप्शन डी कहता है, ऑप्शन डी है भाई, सी ने, ऑप्शन डी कहता है अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए, सोचकर समझकर जरा ध्यान से। जी हाँ, इसके बाद एक और बेहतरीन खतरनाक लाजवाब सवाल होगा आपके लिए। जी फटाफट दीजिए जवाब। जी हाँ, याद रखिएगा क्या कहता है, एक्स से एच से, यानी ये एक्स से एच से क्या कहते हैं, एक्स से एच से दूर बिंदु, एक्स से एच से दूर, यानी इससे जो डिस्टेंस में रहता है, दूरी में जो रहता है, यानी ये ना, एक्स से एच के बाद भी कहा जाए दूर यानी बाद, क्या होगा? कोटि ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोटि ही कहा जाता है। जरा सा हम कंफर्म हो लेते हैं, एक मिनट जरा सा कंफर्म हो लेते हैं। नहीं, जी 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 जी, गड़बड़ है गड़बड़ है। जी हाँ, नहीं मेरे भाई, एक्स से एच से दूर जो बिंदु, यही एच है ना, इस एच से दूर जो भी बिंदु होगा यही एच पे ना आएगा, उससे क्या कहा जाता है? भुज ही कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, कोटि हमने मिस्टेक कर दिया बोलने में, ये गलत है जवाब। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा जवाब। इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब होगा। क्या होगा जवाब? ऑप्शन नंबर बी होगा। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं अगला सवाल का, तो देखिएगा बेस्ट क्वेश्चंस, खतरनाक क्वेश्चंस आने वाला आपके बीच, उसका जवाब में कमी किसी से भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये जो क्वेश्चंस आया है आपके लिए, परफेक्ट क्वेश्चंस और फर्स्ट क्वेश्चंस ऐसा आया जो कि खतरनाक भी है, नॉर्मल भी है। आप समझते हो, जानते हो अच्छे से खूब, तो आप इसका जवाब दे सकते हो बढ़िया से। जी फटाफट लगाइए जवाब। कहता है आपसे, सवाल क्या कहता है कि 13 नंबर, दो माइनस पांच एवं माइनस दो नौ से समदूरस्थ बिंदु एक्स से अक्ष पर कौन होगा, यानी कौन होगा बताइए जरा। ऑप्शन ए बी सी डी, चार तो ऑप्शन से जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। क्या होगा आपका ऑप्शन से जो, फटाफट दीजिए जवाब। जिस समय लगे कोई बात नहीं, इसका जवाब लेकिन रुकना नहीं चाहिए। बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसी सवाल का जवाब रोकना ठीक बात नहीं है। जी हाँ, तो आपको हम बताते हैं इसका जवाब क्या होगा और कैसे होगा जो। सिटी, जी हाँ, तो देखिए इसका जवाब कैसे होगा और क्या होगा वो देखिएगा, समझिएगा। देखिए कहता है, बिंदु माइनस दो, जैसे कि मान लीजिए बिंदु ए है, ठीक है, जिसका नाम है दो है माइनस पांच है, ठीक, समझिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। बिंदु बी है जिसका मान क्या, दो है और नौ है, ये कहता है आपसे, ठीक, से समदूरस्थ बिंदु, क्या कहता है, एक्स से एच, एक्स से एच को ओ बिंदु मान लेते हैं, जो कि क्या, एक्स से एच पर, यानी एक्स से और जीरो की बात कहेगी, ये नहीं कहेगी। एक बिंदु उठाते हैं मेरे भाई इस तरह से,
बताइए यह बिंदु ओ है, इसका मान x है, 0 है। बताइए इसको मान लेते a है जो कि क्या 2 है, -5 है। बताइए हो गया। क्या समझ रहे हैं यहाँ तक? यहाँ तक के बात तो समझ में आ रहा है ना? बात करते हैं अब आगे का, तो देखिएगा ध्यान से। यह बिंदु की बात की जाए तो यह बिंदु का मान दे देते हैं b, जिसका मान है -2 और 9। क्या है? -2 और 9। आप सुनिएगा और समझिएगा ध्यान से, क्या कहता है आगे की बात। कह रहा समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ यानी सम मतलब बराबर दूरी पर है। ये जो दूरी, ये दूरी है, दोनों दूरी क्या है? बराबर है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दोनों का? बराबर है, बराबर दूरी पर है। तो आपसे कहता कौन सा मान होगा इस चार ऑप्शन में। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, वो देखिए। जैसे कि आपको दिख रहा है ये दूरी, दिख रहा है ये दूरी, जैसे में कहा जाए ओ ए दूरी बराबर ओ बी, क्या ऐसा होगा? बताइए। वो ये दूरी सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होगा? x7 -x2 का होल स्क्वायर, -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बीच में बराबर रूट ओवर x7 -x2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिख रहे हैं भाई, प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। समझ लीजिएगा, सीख लीजिए इस चीज को, ठीक है? इतना इतना बात। रूट से रूट गया कट, क्या समझे? रूट रूट दोनों साइड खत्म। बताइए x7, ये जो होगा आपका x7 होगा, और ये जो होगा आपका y1 होगा। इसको हम कह देते हैं क्या, सॉरी, इसको हम कह देते हैं क्या, x2 कह देते हैं। क्या कह देंगे? y2 कह देंगे। बात बराबर है जो भी कहिए। इसको x1 कह देंगे, इस तरफ के लिए y1 कह देंगे। ये हो गया। बताइए इस तरफ के लिए x1 क्या आपका? x1 2 है आपका, ठीक है। माइनस x2 क्या है आपका? x2 सिर्फ x है। बताइए इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है? बताइए y1, y1 आपके लिए क्या हो जाएगा? माइनस का 5 है, माइनस y2 क्या है आपका? 0 है। बताइए इस तरफ आएंगे, देखिए क्या x7 क्या है इसके लिए? -2 है। फिर क्या है? y1 x2 क्या है? -x है। बताइए जरा समझे बात। यहाँ तक की बात तो समझ में आ रहा होगा आपको। इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपके लिए? 9 है, माइनस क्या है? 0 होल स्क्वायर। 0 ना y1 जी, यहाँ y2 0 ना है। बताइए बात करते हैं आगे का, तो देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। इसका भी स्क्वायर है भाई, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा, तो क्या माइनस तो स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। वही बात है यहाँ पर भी, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या 2b क्या x प्लस -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। बताइए हो गया बात। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है? 2 है, बी क्या है? x है, प्लस था इसलिए। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, 9 9 का स्क्वायर 9 9 81। बताइए ध्यान से कि 2 का स्क्वायर घट जाएगा, 2 का स्क्वायर x स्क्वायर घट जाएगा, x स्क्वायर से घट गया। बताइए आगे क्या होने वाला, देखिएगा ध्यान से। फिर ये माइनस भी था ना, यहाँ तो नेगेटिव होगा यहाँ पे। बताइए क्या ये माइनस में है? देखिए ये माइनस में है, तो माइनस 2 दूना 4 x प्लस क्या 25 है। इधर क्या 2 दूना 4 x प्लस क्या 81। बताइए ये बड़ा है, 25 को उधर ले जाएंगे तो 81 माइनस क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 4 x को इधर लाएंगे तो -4 x से इधर आकर क्या हो जाएगा? ये भी -4 x से हो जाएगा। बताइए हो जाएगा। -4 क्या हो जाएगा? -8 x से। इसलिए क्या हो जाएगा? 81 में से 25 घटा 1 बचा, 11 में से 5 घटा तो 6 बचा, 11 में से 5 तो 6, 7 में से 2 घटा तो 5 बता। बताइए x से बराबर क्या? 56 बटा 8, 8 सत्ते 56, यानी कि माइनस में 7 निकला, यानी x का मान क्या निकला? -7। तो बताइए ध्यान से क्या कहा गया, बिंदु क्या दिया गया था? x, ये बिंदु है ना, समझिएगा क्या बिंदु है, समझिएगा। वो बिंदु जो है x है और 0 है। बताइए वो बिंदु x से यहाँ पे क्या मान निकाल रखे? -7, -7 फिर क्या है? 0 तो 0। बताइए -7 0 है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका आंसर है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करना, जब क्लास खत्म हो जाए तो फिर से देखकर पीछे बैक आइएगा, देखिएगा, सीख जाओगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये सवाल जो है आपका VVI सवाल है। ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं या फिर 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब में कोई कमी नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आई बात है? हाँ देखो ये सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ, ये सभी सॉल्यूशन है, ये सभी क्लियर सॉल्यूशन है। आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इस चीज में।
दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों दिक्कत होगा आखिर? देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है? अब तो दिख गया होगा ना सारा का सारा पॉइंट्स। तो भाई आगे की क्लास में हम बात करेंगे आपसे, आगे की क्लास में बात करेंगे इससे जो हाई लेवल अंतर विभाजन, बाय विभाजन, ये टॉपिक है, त्रिभुज वाला टॉपिक है, वो सभी टॉपिक पे बात करेंगे कल का क्लास में। और कल का जो क्लास होगा वो लास्ट हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, लास्ट हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े तो हैं जरूर मेरे भाई। आप लोग क्लास को शेयर किया कीजिए कम से कम हमारे लिए। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास के साथ न्यू जुड़े हो वो इस क्लास को शेयर करिए। और हमारे ये जो यूट्यूब चैनल RMS में स्कोर दिख रहा है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपके पास जब भी हम क्लास स्टार्ट करें पहले नोटिफिकेशन आपके पास प्रेजेंट हो। ओके, बाय, मिलते हैं आगे की क्लास में। जी हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो ठीक है मेरे भाई। ओके बाय।